Yes, students, in the previous video we had discussed this chapter up to 10th paragraph. So rest of this chapter we will discuss in this video. Now we have 11th paragraph. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. किन दोनों ने अल्बर्ट और उसकी फ्रेंड ने शादी कर ली 1903 में जनवरी में और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू लेटर्स द मैरिज फाल्टर्ड. लेकिन कुछ सालों के बाद जो उनकी मैरिज थी वो कमज़ोर पड़ गई. मेलिवा meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. जो मेलिवा थी इसी दौरान उसकी बौद्धिक अभिलाषा ख़त्म होती जा रही थी और वो एक दुखी हाउसवाइफ बन रही थी. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. काफ़ी सालों के बाद फिर लड़ने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो गया 1919 में. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न अल्सा द सेम ईयर. फिर आइंस्टाइन ने अपनी कज़न अल्सा से शादी कर ली. 12th पैराग्राफ. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर था उसकी विश्व प्रसिद्धि तक पहुंचने का अनुरूप था. In 1915 he had published his journal theory of relativity which provided a new interpretation of relativity. और 1915 में उसकी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को एक नई व्याख्या प्रदान की. An eclipse of the sun in 1919 both proved that it was accurate. और 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने ये प्रमाण दे दिया कि जो उसका सिद्धांत था वो बिल्कुल सही था. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. Then Einstein ने पहले से ही ये सही गणना कर ली थी कि किस सीमा तक स्थिर तारों का प्रकाश सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा अपनी दशा को बदल लेगा. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन. और अखबारों ने उसकी खोज को उसके काम को फिर साइंटिफिक रिवोल्यूशन का नाम दे दिया. 13th पैराग्राफ. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. आइंस्टाइन ने 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज हासिल किया. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. Lauded का मतलब होता है सराहना की. और जो उसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था उस वजह से उसने काफ़ी सम्मान प्राप्त किया और इनविटेशन प्राप्त किए संसार में से बहुत से लोगों से. और प्रेस के द्वारा भी उसकी बहुत सराहना की गई यानी कि प्रशंसा की गई. 14th पैराग्राफ. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. जब 1933 में नाजिस जर्मनी में पावर में आए तब आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट्स की नागरिकता ग्रहण कर ली थी. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और फिर 5 सालों के बाद जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की खोज हुई तो अमेरिकन वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा डाल दिया. और उसके बाद कहा गया है many of them had fled from fascism just as Einstein had and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. फिर उसके बाद उनमें से बड़े सारे लोग फासिज्म से भाग निकले जैसे आइंस्टाइन ने किया था और उन्हें डर था कि नाजी लोग एटॉमिक बॉम्ब बना सकते थे और उनका यूज़ कर सकते थे. 15th paragraph. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939
in which he warned a single bomb of this type exploded in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. इसका मतलब है, एक साथी की सलाह पर आइंस्टाइन ने अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा जिसमें उसने वार्निंग दी कि इस प्रकार का सिंगल बॉम्ब किसी पोर्ट पर विस्फोटित होने पर सारे पोर्ट के साथ साथ कुछ आसपास के क्षेत्र को भी पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. His words did not fail to have an effect. उसके शब्दों का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और फिर अमेरिकियों ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट से एटॉमिक बॉम्ब विकसित किया और इसे जापानीज शहरों जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में गिरा दिया. 16th पैराग्राफ. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. जो आइंस्टाइन था वो विनाश की, डिस्ट्रक्शन की सीमा से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ. जिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस. इस बार उसने क्या किया, उसने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा. इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट. और इसमें उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के निर्माण का प्रस्ताव रखा. अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. लेकिन रोजवेल्ट को लिखे पत्र की तरह नहीं, इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. लेकिन अगले डेकेड के दौरान जो आइंस्टाइन थे वो और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए. और वो कैसे इन्वॉल्व हुए, हथियारों के निर्माण के विरुद्ध हलचल मचाते हुए और अपनी पॉपुलैरिटी को शांति और प्रजातंत्र के संघर्ष के लिए प्रयोग में लाते हुए. 17th एंड लास्ट पैराग्राफ. व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 साल की एज में आइंस्टाइन की डेथ हुई तो उसे एक विश्व नागरिक के रूप में उतनी ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई जितनी एक साइंटिस्ट, तेज बुद्धि वाले इंसान के रूप में मिली थी. यस स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 अ ट्रिली ब्यूटीफुल माइंड ऑफ बिहाई बुक. मैं आपको एक बार इसकी समरी बता देती हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ और अचीवमेंट के बारे में बताया गया है. उनका जन्म जो था वो 14 मार्च 1879 में अल्प नामक जर्मन शहर में हुआ था. और उनकी मदर का कहना था कि वो एक सन की थे क्योंकि उनका सिर बहुत ही बड़ा दिखता था. और आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके पिता को बताया था कि वो किसी भी प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकते. और आइंस्टाइन की मदर के कहने पर 6 इयर्स की एज में आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा और वो बहुत ही अच्छा वायलिनिस्ट बने. एंड फिर स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का डिसीज़न लिया. वहाँ पे उनको बहुत ही सारे फ्रेंड्स मिले और उनके अलावा उनको एक फ्रेंड मिली मिलेवा मैरिक. आपस में उन दोनों की अफेक्शन हुई. देन 1900 में आइंस्टाइन ने ग्रेजुएशन कर ली थी लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड थे और ऑन दैट टाइम वो 21 ईयर्स के थे. उन्होंने फिर टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था और प्राइवेट ट्यूशन्स देने लगे. बट 1902 के एंड में उन्हें
टेक्निक एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली। फिर 1905 में उन्होंने मास और एनर्जी के रिलेशन को एक्सप्रेस किया, जो कि था E=mc²। फिर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखा और उन्होंने चेतावनी दी कि सिंगल एटम बॉम्ब जो है वो विनाश का रीज़न बन सकता है। और उन्होंने फिर विश्व सरकार का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस लेटर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ये लेटर लिखा था जब। फिर आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने हथियारों के निर्माण के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। एंड में फिर 1955 में जब वो 76 साल के थे उनकी डेथ हो गई और फिर उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न और विजनरी और साइंटिफिक जीनियस के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई।